सब दुखों से बड़ा एक दुख अनाथ होने का है, जिस समय आपको अपने माँ बाप की ज़रूरत हो और आपके पास आपके माँ बाप आपको संभालने के लिए ना हो, तो ज़िंदगी बेवजह लगती है। मेरा बचपन भी इसी तरह के हालात से गुजरा था। जब जवान हुई तो बुआ ने जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी कर दी और फिर कभी पलट कर मेरी हाल ना पूछे। लेकिन शादी के बाद मुझे सुकून नसीब नहीं हुआ और बुआ ने फिर जुल्म की आखिरी हद पार करते हुए मुझे घर से निकाल दिया। फिर एक दिन एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था, जिसका चेहरा एक दिन मेरे सामने आया तो मैं हैरान ही रह गई। आइए सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मैं अपने माँ बाप की वो औलाद थी जिसकी किस्मत में अपनी माँ बाप की मोहब्बत ही नहीं थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। हम 3 बहन भाई थे। मैं सबसे छोटी थी, इतना छोटी थी कि अपना ध्यान भी खुद नहीं रख सकती थी। इसलिए मुझे पापा की बहन अपने साथ ले गई। वो मुझे पालने के लिए लेकर गई थी। वो सबको कहती थी कि वो मुझे बहुत अच्छे हालात में रख रही है, पर कोई ये नहीं जानता था कि मैं वहाँ कैसे रह रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझ पर मेरी बुआ ने पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी। मैं पूरा दिन काम में लगी रहती थी। मेरी बुआ के बच्चे जिस उम्र में स्कूल जाते और मौज मस्ती करते थे, मैं उस उम्र में किचन और पूरे घर को संभाल रही थी। मुझे हर वक्त ये सुनने को मिलता था कि मैं एक मनहूस हूँ जिसने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा लिया। मैं इस बात से बहुत दुखी हो जाया करती थी। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर मैं जब भी भागने के बारे में सोचती तो डर जाती थी। मेरे दूसरे बहन भाई बेशक मुझसे बड़े थे, पर वो दोनों भी ताऊ जी के रहमो करम पर जी रहे थे और उनके हालात भी मुझ जैसे ही थे। हमारा बुआ जी और ताऊ जी के अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं था, और जो थे वो हमारी तरफ से अपनी आंखें बंद ही रखते थे। इसलिए हमारा अपनी ज़िंदगियों से समझौता करना ही बेहतर था, जो मैंने भी वक्त के साथ साथ कर लिया था। मुझे पढ़ने लिखने का बचपन से ही बहुत शौक था। मैं अपनी बुआ की बेटी की किताबें छुप छुप कर पढ़ती रहती थी। मैं अपनी बुआ के बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए सुना करती थी कि वह किस शब्द में क्या पढ़ रहे हैं, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं हिंदी और फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने लगी। मेरी बुआ की बेटी जो किताबें पुरानी हो जाती, मैं उसे छुपाकर अपने पास रख लेती थी। मेरे पास कमरे के नाम पर घर का स्टोर था जिसमें सोया करती थी। मैंने स्टोर में किताबों का ढेर जमा कर लिया था। मुझे जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता मैं किताब पढ़ लेती। बुआ इस बात से बेखबर थी और मैं इसीलिए खुश थी, वरना अगर उन्हें पता लग जाता तो इन सारी किताबों को रद्दी में बेच डालती और मैं ना कभी पढ़ पाती। इसलिए मैं बहुत एहतियात करती थी। इस घर में मेरे हमदर्द शायद मेरे फूफा जी ही थे, जो मुझे अजीब भी लगते थे। वो बुआ की मौजूदगी में मुझसे बात नहीं करते थे, पर जब बुआ जी सो रही होती या बाहर गई होती तो वो मुझे चुपके से पैसे दे देते थे। कभी कुछ खाने को भी ला देते थे। इसलिए बदले में वो मुझसे कहते थे कि मैं उसके करीब होकर बैठ जाऊं। पहले तो ना समझती मैं उनकी बात मान जाती थी, पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझको उनका खुद को हाथ लगाना बुरा लगने लगा। वो जब भी मुझे छूते थे तो मुझे खुद से घिन आने लगती थी। और एक बार जब बुआ जी सो रहे थे तो वो मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे। मैं अभी कुछ करती कि बुआ न जाने कब उठकर आ गई और उन्होंने फूफा जी को देख लिया। उस समय फूफा जी बौखला गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सी बातें करी, पर बुआ जी ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने मुझे उस दिन बहुत मारा था और फूफा जी 2 दिन से घर से लापता थे। बुआ को जब फूफा जी की याद सताने लगी
तो उन्हें लगने लगा कि फूफा जी ठीक कह रहे थे, वही बुरी लड़की है, उनका कोई कसूर नहीं था। और इस तरह मैं अपनी बुआ के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई थी, जिससे उन्हें अब जान छुड़ानी थी। उस समय सिर्फ 16 साल की थी जब मेरी बुआ ने मेरी शादी कर दी। वो लड़का हमारे शहर से बहुत दूर रहता था। बुआ जी ने बस जल्दी जल्दी मेरी शादी कर दी। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी हर रोज़ के जुल्म से तो जान छूट जाएगी। लेकिन शादी के 1 साल बाद जब मेरे पति ने मुझे ये कहकर मारा कि मैं बाँझ हूँ, तो मैं अंदर से टूट गई। मेरे सास को मुझसे बहुत जल्द पोता या पोती चाहिए थी। उनका कहना था कि उनका एक ही बेटा है, वो उसकी औलाद को देखकर ही मरना चाहती थी। मेरी सास ने अपनी जानने वाली एक डॉक्टर को मुझे दिखाया, जिसने मुझे बहुत देर तक चेकअप किया और फिर उसने बड़े ही अफसोस से कहा, कैसी बहू लाई हो तुम, ये तो कभी माँ नहीं बन सकती। मैं उनकी बात पर हैरान रह गई और मेरी सास ने मुझे कोसना शुरू कर दिया। मैंने भी रोना शुरू कर दिया। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मेरी सास ने न जाने उन्हें क्या क्या कहा और वो किसी पागल शेर की तरह मुझ पर झपट पड़े। जूते चप्पल थप्पड़ क्या नहीं था जो उस रात मुझे ना लगा हो। मैं पूरी रात सिसकती रही। फिर एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि हम किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मेरी बात पर मेरी सास एकदम से बोली, अरे वाह भाई वाह, अब ये डॉक्टरों के भी चौखट की खाक छानना चाहती है। जब उस डॉक्टर ने कह दिया कि ये माँ नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती, मैं तो कहती हूँ इसे तलाक दे दो। उन्होंने मेरे पति को कहा था। मैंने नम आंखों से अपनी पति की तरफ देखा। इस वक्त तो वो खामोश रहे। फिर सास के झगड़ों ने मुझे बेकाबू कर दिया। मेरे पति ने मुझे तलाक के कागजात थामकर घर से निकाल दिया। मैंने उस आदमी से बहुत मिन्नतें की थी कि वो मुझे तलाक ना दें। उसने मेरी एक ना सुनी और उसने मुझसे ज़बरदस्ती तलाक के कागजात पर साइन लेकर घर से निकाल दिया। मैं उसी वक्त बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। अगर मैं वापस बुआ जी के घर जाती तो भी मेरी ज़िंदगी नर्क ही बनती। ताऊ जी के घर जाती तो भी। इसलिए मैंने दान चरीटी जाने का फैसला कर लिया। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे मोहताज की ज़िंदगी और नहीं जीनी। ऊपर वाले ने मुझे हाथ पांव दिए हैं, मैं अपने आप को खुद पाल लूँगी। मैं ये सोचकर दान चरीटी में बेसहारा औरतों के साथ रहने लगी। मुझे वहाँ काम भी मिल गया था, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना जानती थी। वहाँ रहने के 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस खबर ने मुझे अंदर से हिला दिया था। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो मुझे पता चला कि जब मुझे मेरे पति ने तलाक देकर घर से निकाला था तो मैं उस वक्त 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने का मौका दिया था। तो उस समय जब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं अब इस खबर पर खुश हूँ या मातम करूँ। मैं कई दिन उदास रही। फिर मैंने अपने पति को एक खत लिखा, जिसमें मैंने उन्हें अपने बच्चे के बारे में बताया था। मैंने लिखा था कि वो इस बच्ची को पैदा होने के बाद उसे यहाँ से ले जाए और उसे एक अच्छा फ्यूचर दें। लेकिन उस आदमी ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक बार फिर जैसे बहुत बेबस हो गई थी। मैं अक्सर डरती थी कि अगर ऊपर वाले ने मुझे बेटी दे दी तो मैं क्या करूँगी। अगर उसका नसीब भी मुझ जैसा हुआ तो ये सोचकर अंदर तक हिल जाती थी। पर ये सब कुछ सिर्फ कुछ दिन ही रहा। फिर मैंने सोच लिया कि बेटा हो या बेटी, मैं उसे खुद अच्छा फ्यूचर दूंगी। मैंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। मैंने एक कपड़े की फैक्ट्री में भी जाना शुरू कर दिया। तब तक दान चैरिटी में रही। फिर मैंने अपने बच्चे को भी जन्म दिया। मुझे जब नर्स ने बताया कि बेटा पैदा हुआ है तो मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मैं जैसे ही ठीक हुई तो मैं उसे वहाँ से लेकर चली गई,
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा किसी दान चैरिटी में होश संभाले। इसलिए मैंने वहाँ से कुछ दूर एक कमरे का मकान किराए पर ले लिया और वहाँ रहने लगी। मैं दान चैरिटी अक्सर जाया करती थी। फैक्ट्री में दिल लगाकर काम करने से मुझे सैलरी अच्छी मिलने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि जैसे अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। वक्त पार लगाकर उड़ता रहा। मैं अपने 5 साल के बेटे के साथ खुश थी, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला कि मुझे घूर घूर कर देखने वाला एक आदमी है जो मेरा अपना पति है, तो मैं हैरान रह गई। फिर मैं तुरंत वहाँ से भागकर घर आ गई थी और मैंने दरवाज़ा बंद करके उससे कमर लगा ली थी। वो बाहर खड़ा मेरा दरवाज़ा पीट रहा था। वो मुझसे बात करना चाहता था, पर मैं जानती थी कि वो क्या बात करना चाहता था। वो मुझसे अब मेरा बच्चा छीनने आया था। मैंने उस दिन तो दरवाज़ा नहीं खोला, पर अब वो हर दिन मेरे घर के बाहर आ जाता था। मेरी मिन्नतें करता कि एक बार मैं उसकी बात सुन लूं, पर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी कोई भी बात सुनूं। लेकिन एक दिन मुझे हिम्मत करके उसकी बात सुननी पड़ी। वो आदमी मेरे घर में जैसे ही अंदर आया तो उसने मेरे बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं उसे हैरत से देख रही थी। वो कुछ पलों बाद मेरे बेटे से जुदा होकर मेरी तरफ आया और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें हमने घर से निकाल दिया था और मैंने तुम्हारे खत मिलने और पढ़ने के बावजूद भी न आया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दी। मैंने तुम्हारे बाद जिस लड़की से शादी की वो कभी माँ नहीं बन सकती। मैं उससे शादी के बाद से हर डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बस यही कहते हैं कि ऊपर वाले की तरफ से ही है जो मेरी औलाद नहीं हो रही, वरना मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। मैं उस दिन ही समझ गया था कि ऊपर वाले मुझे मेरे किए की सज़ा दे रहा है। मैं अब तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मुझे मेरी औलाद वापस दे दो। मैं अपनी पत्नी को भी छोड़ दूँगा, बस तुम मुझे माफ़ करके अपना लो। वो मेरे सामने रो रो कर माफ़ी मांग रहा था, पर मुझ पर उसकी बात का भी असर नहीं हो रहा था। मैंने उसे साफ कह दिया कि अब मेरी वजह से तुम उसे छोड़ रहे हो, फिर किसी और के लिए तुम मुझे छोड़ दोगे। अब मुझे और मेरे बेटे को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि मैं अपने आप को और अपनी औलाद को पाल सकती हूँ। हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी बात सुनकर गिड़गिड़ाने लगा, पर मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। लेकिन वो लगातार मेरे घर आने लगा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया कि अब मैं अपने आप को उसे कभी नहीं सौंपूंगी, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा था और अब मैं दोबारा किसी खोखले सहारे के लिए खुद को अपाहिज नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने वो घर भी छोड़ दिया और वहाँ से बहुत दूर अपने बेटे के साथ जाकर खुशी खुशी रहने लगा। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।